दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। तो बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो आपका भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली यह बात होती है कि दोस्तों माता दुर्गा की स्वयं की सवारी है सिंह की सवारी, अर्थात पशु की सवारी है। तो नवरात्रि के दौरान आपको कोई भी पशु दिख जाता है आपके सामने ही, असहाय पशु हो, तो आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, न कि आपको उसे मारना चाहिए या फिर आपको किसी पशु की हत्या से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई काम करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके अंदर किसी प्रकार के पशु की हत्या हुई है। इस काम को आप छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर मां दुर्गा के आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगली। तो दोस्तों ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान दाढ़ी बनाना, मूंछ कटाना, बाल कटाना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। आप इन नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पूरे सात्विक तौर पर पालन करें। आप इस दौरान बाल को बनाना हो गया, बाल काटना हो गया, इस प्रकार के काम न करें, नहीं तो आपको नवरात्रि की सात्विकता आपकी भंग हो जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता। इसलिए नवरात्रि से पहले ही आप तैयारी कर लें। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो नाखून काटना। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान नाखून काटना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा रूठ जाती है। तो आप क्या करें कि अगर आप के नाखून बड़े हैं तो नवरात्रि से पहले ही आप काट लें या नवरात्रि के समाप्त होने का इंतजार करें। नवरात्रि के दौरान अगर आप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और नाखून काट रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको उसका परिणाम कैसा मिलेगा उसकी हम आपको गारंटी नहीं दे सकते। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो खाली घर। नवरात्रि के दौरान इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने कलश स्थापना की है, घर के अंदर मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो फिर उस घर को कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपने घर के अंदर मां दुर्गा को बैठाया है और आप घर का ताला लगाकर कहीं बाहर चले गए 2-4 दिन के लिए। नवरात्रि के दौरान ऐसे योग टाल दें। अगर आपने मां दुर्गा को घर के अंदर बुलाया है, घट स्थापना की है, तो सुबह शाम मां दुर्गा की आरती जरूर होनी चाहिए। और ध्यान रखें कि मकड़ी आदि के जाले हैं तो नवरात्रि के दौरान आपको ऐसी चीजों को हटा लेना चाहिए, आपको पाप नहीं लगता है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको लहसुन, प्याज, मांस का सेवन भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का नवरात्रि के दौरान अगर आप सेवन करते हैं तो समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके ऊपर कभी भी अपने आप ही समझ लीजिए कि वो किसी प्रकार की कोई चीज आपको नहीं देने वाली है। आप मांस हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ऐसी ज्वलनशील चीजों को आप त्याग दें नवरात्रि के दौरान। अगली चीज की बात करें तो दोस्तों चमड़े की चीजें। दोस्तों चमड़े की चीजें किसी बेजुबान जानवर को मारकर या मरने के बाद उनके चमड़े के द्वारा बनाई जाती है। तो नवरात्रि के दौरान अगर आप मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चमड़े की चीजें 9 दिनों के दौरान आप इन चीजों को छोड़ दें। चमड़े की चीजें पहनकर या चमड़े की चीजों को आप लाकर मां दुर्गा की पूजा नहीं करें और ज्यादा हो सके तो 9 दिनों के दौरान आप किसी भी प्रकार की कोई चमड़े की चीज खरीदे भी ना, ताकि आपको अच्छा परिणाम देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि का दिन खुशियों का दिन होता है, उमंग का दिन होता है, इसीलिए इन दिनों के दौरान आपको काले कपड़े जो कि नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं, नवरात्रि के दौरान आपको काले कपड़े जितना ज्यादा हो सके काले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए, न ही आपको काले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग हमेशा नकारात्मकता का प्रतीक रहा है। तो नवरात्रि के दौरान आप क्या करें कि लाल सुंदर चटक रंगों के पीले वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करें, लेकिन आपको काले वस्त्रों को पहनना भूल कर भी नहीं चाहिए, नहीं अन्यथा आपको सुखद परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान जिन लोगों ने व्रत किया है, जो लोग व्रत कर रहे हैं, नमक का सेवन, समुद्रिक नमक का सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सहगार का नमक अलग आता है जिसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, आप उस नमक का सेवन कर सकते हैं। आपको ज्यादा जरूरत ना हो, सामान्य व्यक्ति को भी आपके घर के अंदर माता रानी स्थापित किया है आपने माता रानी जी को, तो आप नमक का सेवन जितना ज्यादा हो सके दूर रहें। और विशेष तौर से जिन लोगों ने व्रत किया है वह तो भूल कर भी आप नमक का सेवन नहीं करें, तो ही आपका अच्छा रहने वाला
वाला है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की हम बात करें तो नवरात्रि के दौरान आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर की जो बुरी आदतें हैं उन आदतों को आप प्रकट भी ना होने दें नवरात्रि के दौरान। जैसे कि नवरात्रि के दौरान दोस्तों किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना बहुत ही दुखद माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आपको भूल कर भी किसी भी प्रकार का कोई नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर हो गया कि आप शराब पीते हैं या किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं, आप सिगरेट आदि पीते हैं और यह आदि करने के बाद आपके घर के अंदर मां दुर्गा की पूजा होती है, तो समझ लीजिए कि आपको उसका अच्छा परिणाम तो नहीं मिलने वाला है। मां दुर्गा इन चीजों से हमेशा से ही दूर रहती है और आपको भी उसी के अनुरूप फिर ऐसा ही परिणाम मिलता है। शराब और नशे का सेवन तो आप इन नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान जितना ज्यादा हो सके टाल देंगे तो ही आपके ऊपर मां दुर्गा की कृपा देखने को मिलेगी, मां दुर्गा का संपूर्ण आपको लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो आपको फिर ऐसी कृपा नहीं मिल पाती है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के दौरान जितना ज्यादा हो सके आप जो लोग नवदंपति हो या चाहे कोई भी हो, आप नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो आपको इस दौरान ब्रह्मचर्य का जितना ज्यादा हो सके पालन करना चाहिए। 9 दिनों में किसी प्रकार का कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। 9 दिनों के दौरान आप मां दुर्गा की भक्ति के अंदर मन लगाएं, चाहे आप कैसे भी व्यक्ति हो। 9 दिनों के दौरान आपको जितना ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए, आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए ताकि आपको मां दुर्गा का सुखद परिणाम आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर देखने को मिले, न कि मां दुर्गा की नाराजगी का आपको सामना करना पड़े, न किसी प्रकार के विशेष क्रोध का आपको सामना करना पड़े। इस बात का आप ध्यान रखकर कोई भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मां दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख है। दोस्तों इसी तरह महिलाओं से विशेष निवेदन है कि इस नवरात्रि के दौरान अगर आपको मासिक धर्म की समस्या आ जाती है तो आप इस दौरान मां दुर्गा की पूजा नहीं करें, आप किसी अन्य लोगों के साथ करवा सकते हैं। जब आपका धर्म समाप्त होता है तब आप स्वयं पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप इस दौरान पूजा पाठ किसी अन्य व्यक्ति से कराएं। अब दोस्तों कई लोग इस बात को मानते हैं और कोई लोग नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि जो हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है, कई बार वह लोग वैज्ञानिक दृष्टि से भी वह चीज सिद्ध हुई है, तो आप इस दौरान पूजा पाठ करने से बचे। ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं करेंगे तो मां दुर्गा नाराज हो जाएगी। दोस्तों निश्चित तौर पर मां दुर्गा की आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलेगी और मां दुर्गा की वजह से आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं आएगा। दोस्तों इसी तरह ध्यान रखें कि जो 2 वर्ष से छोटे 2 वर्ष और लेकर 9 वर्ष तक की जो छोटी कन्याएं होती है, मां दुर्गा का उनके अंदर रूप होता है। नवरात्रि के दौरान कंजक कन्या पूजन भी किया जाता है, उन्हें गिफ्ट आदि दिया जाता है। और नवरात्रि के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी कन्या को आप अपने हाथ का स्पर्श ना करें, अर्थात कि उन्हें न तो मारे न किसी प्रकार का आप उनसे ऐसा बोले, चाहे आपकी बेटी हो या अन्य कोई भी छोटी लड़की हो। आपको उनकी इतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी कि आप देवी की इज्जत नवरात्रि के दौरान करते हैं। समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अपने आप ही अच्छे योग देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसी तरह ध्यान रखें कि घर की लक्ष्मी या घर की दुर्गा कहें या घर का कुछ भी कहें, तो घर की कन्या, घर की बहू हो गई, बेटी हो गई, आपकी पत्नी हो गई, देवी का ही रूप मानी जाती है। तो नवरात्रि के दौरान आप महिलाओं को तंग न करें। महिलाओं के साथ किसी भी तरह का आप दुर्व्यवहार करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात मां दुर्गा की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इस बात का भी आप ध्यान रखें। निश्चित तौर पर आपकी कुंडली आपके ऊपर मेहरबान होगी, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको मिलेगा अच्छा ही अच्छा परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मां दुर्गा से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय मां दुर्गा मित्रों, धन्यवाद।